पत्रकार हैं वो आज अल्मोड़ा आए हैं इस पे चर्चा करने के लिए। लगभग 3 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय राजेश जोशी जी। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे कि आपने कहा कि आप कॉलेज में पढ़ाते हैं और हाँ पढ़ाते थे, और वो 20 करोड़ तभी मिलेगा मैं खास तरह की पत्रकारिता करूं। अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो मेंटली आपको तैयार रहना चाहिए कि केक वॉक तो नहीं होगा। दोस्तों, एक इवेंट पूरा करके अब हम दूसरे इवेंट की तरफ को जा रहे हैं। मीडिया एंड डेमोक्रेसी पे पत्रकार हैं वो आज अल्मोड़ा आए हैं इस पे चर्चा करने के लिए, और लोकतंत्र और डेमोक्रेसी पे चर्चा होने वाली है। तो कुछ अपने व्यूज़ भी मैं इसमें ज़रूर रखूँगा, और अगर कुछ इंटरेक्शन उनसे हो पाया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है और इस पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मीडिया लिटरेसी है, एडवर्टाइजिंग मॉडल्स हैं हमारे पास, और रेवेन्यू मॉडल्स जो हैं मीडिया के, प्रेस के, और जो लोकल पत्रकारों के इश्यूज हैं, जो समस्याएं हैं, उन पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है एक हेल्दी अगर डिस्कशन होगा तो मैं इस ब्लॉग को डालूंगा, तो देखते रहिए, बने रहिए इस ब्लॉग में। हम यहाँ नगर पालिका के सभागार में पहुँच गए हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा एक हेल्दी डिस्कशन मुझे लगता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मीडिया डेमोक्रेसी पे। राजेश जोशी जी हमारे साथ इसमें रहेंगे, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ पूरन सर भी जुड़ गए हैं, और आशीष है हमारे साथ। तो एक लोकतंत्र और मीडिया के उस पर चर्चा करने के लिए, सुनने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। आज जाड़ों की गुनगुनी जो धूप है उसके बीच हम यहाँ एक खास मकसद से इकट्ठा हुए हैं। हम सभी जानते हैं आज साभार मीडिया फाउंडेशन की ओर से पहला मीडिया डायलॉग होने जा रहा है, और जो साभार मीडिया फाउंडेशन है उसके संस्थापक श्री रोहित जोशी जी यहाँ पर हैं, जिसके फाउंडर हैं। हम लोग मीडिया पर एक तरह से, मीडिया को कहा जाता है कि वो डेमोक्रेसी का एक वॉचडॉग होता है, लेकिन हमें लगता है कि मीडिया के लिए भी एक वॉचडॉग की जरूरत है, और ऐसे में कुछ सतर्क सचेत लोग मीडिया का वॉचडॉग बन सके। तो मोटे तौर पे बात ये है, हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्पीकर आज हैं, राजेश जोशी। लगभग 3 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय राजेश जोशी जी भारतीय पत्रकारिता की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। उनकी रिपोर्टिंग और संपादन की बारीक नजर, लेखनी का जादू और प्रेजेंटेशन का आकर्षक अंदाज हर पीढ़ी के पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों पर असर डालता रहा है। पत्रकारिता के अपने अनुभव में उन्होंने न्यूज मीडिया के तीनों ही माध्यमों, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल, हर जगह अपनी कलम और आवाज से अमिट छाप छोड़ी है। राजेश जी की पत्रकारिता का विस्तार बीबीसी, आउटलुक और जनसत्ता के स्वर्णिम दिनों तक फैला हुआ है। अल्मोड़ा शहर एक ऐसा शहर है जहां हर नया काम शुरू करने से पहले, अपनी बात शुरू करने से पहले एक मंत्र सबको पढ़ना चाहिए, जो मैं आज पढ़ रहा हूँ आप सब लोगों के सामने बहुत विनम्रता के साथ। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। एक आजाद नागरिक किसी आजाद शेर की तरह होता है, और सत्ता का स्वभाव बिजली के हंटर वाले ट्रेनर जैसा होता है, जिसे शेर को हमेशा डरा कर रखना होता है ताकि वो ट्रेनर के इशारों पर खेल दिखाता रहे, और उसके तेज दांत और पैने नाखून भी उसके भीतर भर चुके डर को चीर न सके। लेकिन तथ्य यह है कि अंग्रेजों के लिए भारतीय भाषा के अखबारों को कुचलना जरूरी हो गया था, और ये काम लॉर्ड ब्रेटन ने किया। एक मेरा जो पर्सनल सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने कहा कि आप कॉलेज में पढ़ाते हैं और हाँ पढ़ाते थे, तो हाल फिलहाल जो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता की स्थिति है, ऐसे में आप कैसे मोटिवेटेड होते हैं बच्चों को कहने के लिए कि आप पत्रकारिता ज्वाइन करो और उसी पत्रकारिता में शामिल हो जाओ? बिल्कुल, आपने बहुत दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा आपको। जब मैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, मेरे सामने बहुत बड़ा ये सवालिया निशान था कि मैं क्या मिसलीड कर रहा हूँ छात्रों को। ये जो छात्र छात्राएं आ रहे हैं और पत्रकारिता का सपना देख करके आ रहे हैं कि हम समाज बदल देंगे, क्योंकि उस उम्र में सीधा ने भी वो सपना देखा था, हम सब ने देखा है, अभी भी मरा नहीं है तमाम जगहों पे। लेकिन जब मैं पढ़ाता था उनको मैं क्या भरोसा क्या दिला। आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे, कहाँ ज्वाइन करेंगे आप, कौन सा अखबार, कौन सा टेलीविजन चैनल, किस जगह आप जाएंगे जहां आप बिल्कुल जेन्युइन पत्रकारिता कर सके।
लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा एवेन्यूज नहीं थे। लोग कहते हैं कि वो यंग स्टूडेंट्स कहते थे कि आप हमें बताइए कि कहाँ जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं उनसे ये कहता था वर्किंग जर्नलिस्ट आप बनिए और जहां भी आपको मौका मिले, जिस भी संस्थान में आप आइडियोलॉजी अपनी छोड़ दीजिए, राइट विंग अगर आप हैं तो राइट विंग, लेफ्ट विंग अगर आप हैं लेफ्ट विंग, लेकिन पत्रकारिता के जो नियम हैं उनके हिसाब से अगर आपको कहीं भी नौकरी मिले, आप नौकरी कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने उस धर्म का निर्वाह काफी हद तक करते रहें, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपके सामने एक दीवार खड़ी हो जाएगी। इस बात को अभी से मान के चलिए, क्योंकि आप किसी एक ऐसे आदमी के लिए काम करेंगे जो अपनी पूंजी लगा रहा है और उसको उस पूंजी का रिटर्न चाहिए। हमारा जो मीडिया का मॉडल है वो भी बड़ा उस पर भी बहुत सवाल है। मीडिया का मॉडल ये है कि मैं 10 करोड़ रुपया लगा रहा हूं, मुझे उसका 20 करोड़ चाहिए क्योंकि मुनाफा है, कॉर्पोरेट है, और वो 20 करोड़ तभी मिलेगा मैं खास तरह की पत्रकारिता करूं। लेकिन इस बात के लिए मेंटली अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो मेंटली आपको तैयार रहना चाहिए कि केक वॉक तो नहीं होगा। हाथ फैलाने के लिए जाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट मांगने के लिए, तो फिर ये सवाल कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। ये एकदम ये वैसी बात है जो अच्छा ये सवाल पहली बार नहीं आया है। नहीं ठीक बात है, बड़ी पत्रकारिता ये लोकल लेवल का इशू भी नहीं है ना, ये तो नेशनल लेवल में हम देखते हैं कि जो आप वो जो ये संस्थान जो है, देखिए मैंने क्या कहा, जो कॉर्पोरेट हाउसेस जो 10 करोड़ रुपया लगा रहा है उसके लिए विष्णु पराड़कर की पत्रकारिता कोई मायने नहीं रखती। गणेश शंकर विद्यार्थी गए खत्म हो गए, कुछ नहीं, मुनाफा कितना मिल रहा है। लेकिन अब क्या है कि वो जो 10 करोड़ लगा रहा है उसको 20 करोड़ चाहिए एक ही साल में, ताकि वो 20 करोड़ का 40 करोड़ बनाए। तो उसका शिकार कौन होता है? मेरे जैसा आप जैसा पत्रकार होता है जो जिले में पत्रकारिता करता है, जिले में पत्रकारिता करता है, उसको डिस्पैच भी भेजना है और उसी से कहा गया पैसा नहीं मिलेगा, 30% तुम एडवर्टाइजमेंट लाओ, 30% तुम, तो वो क्या करेगा? डीएम के पास जाएगा, एसपी के पास जाएगा। नागरिक जो डरने की बात मैंने कही, पत्रकारिता आपको एक कवच देती है, ठीक है, आपके पास एक अख्तियार है, कवच देती है, आप डीएम से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ये कवच धीरे 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 पहले फौलाद का होता था, अभी टिन का होता है, होता गया। बाद में एक दिन आएगा जो वो बर्फी के ऊपर बर्फ लगाता ना चांदी का, वो वैसा हो जाएगा कवच। आप गलतफहमी में रहेंगे कि हम बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन वो नेजा जब आएगा तो फिर आप बच नहीं पाएंगे, जैसे कि कोई नागरिक आम नागरिक की तरह। तो दोस्तों वो इवेंट डेमोक्रेसी वाला हमारा ख़त्म हो गया है और अभी हम घर की तरफ को जा रहे हैं। कुछ थॉट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं, और कुछ सवाल भी मैंने पूछे हैं, तो इसके बाद आप देखेंगे कि हमने क्या क्या सवाल पूछे और कैसा वो इवेंट रहा, उसका थोड़ा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो के फुटेजेस में भी देखा होगा, आज हमारे वहाँ एक इवेंट था जो मीडिया और डेमोक्रेसी इसका शीर्षक था। एक संस्था है जो मीडिया के लिए काम कर रही है, मीडिया को अकाउंटेबल बनाने के लिए काम कर रही है। उसने ये प्रथम अपना जो और इवेंट था वो अल्मोड़ा में रखवाया था और बहुत बेहतरीन इवेंट, और इतना आनंद वहाँ आया कि मीडिया के बारे में जिस तरीके से वहाँ जो सीनियर जर्नलिस्ट थे राजेश जोशी जी, उन्होंने चर्चा करी। राजेश जोशी जी बीबीसी में उन्होंने काम करा है, आउटलुक में काम करा है और इंडियन एक्सप्रेस में भी वो कुछ समय तक थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने अनुभव बताए कि अलग-अलग संस्थानों में उन्होंने कितने समय काम करा, क्या-क्या चैलेंजेस आए। जैसे बीबीसी में उन्होंने बताया कि जब आर्टिकल 370 वहाँ से हटाया गया कश्मीर जम्मू से, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन बिल्कुल आ नहीं रही थी, तो कैसे उन्होंने रेडियो शोज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया उस टाइम पे बीबीसी में, और वो आखिरी एडिटर भी रहे बीबीसी हिंदी रेडियो के। तो बहुत बेहतरीन उन्होंने टॉपिक को एक्सप्लेन भी करा। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट से शुरू करते-करते उन्होंने ये बताया कि 1878 में अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा एक एक्ट लाया गया था, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, जिसमें वर्नैक्युलर मतलब लोकल भाषाएँ जो हमारी अपनी भाषाएँ हैं, जैसे बंगाली है, हिंदी है, ऐसी भाषाओं के अखबारों को दबाने के लिए बहुत कठोर कानून लाया गया। तो इसी चीज़ों से चर्चा होते आज के समय में हम लोग क्या-क्या चीज़ें हैं, मीडिया को क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इन पे बहुत अच्छा डिस्कशन वहाँ पर हुआ। लोकल के पत्रकार, वहाँ जो हमारे पत्रकार हैं वो मौजूद थे।
लोकल के लीडर्स यहाँ वहाँ पर मौजूद थे, तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन उनके साथ रहा। कुछ सवाल मैंने उनसे ज़रूर पूछे, मेरे सवाल उन्होंने लिए। तो उन सवालों में से सबसे पहला सवाल मैंने उनसे जो पूछा कि क्योंकि हमारे संविधान निर्माता जो अम्बेडकर जी रहे या नेहरू जी रहे, वो खुद भी पत्रकार रहे, तो क्या उन्होंने प्रेस के लिए कुछ ऐसा प्रोविज़न करना चाहिए था संविधान में जो आम नागरिक की स्वतंत्रता से इतर होता, जिसमें प्रेस को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती। जैसा हम देखते हैं आज आम तौर पर प्रेस अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होती है तो उसको बहुत तरीके से दबाया जाता है, बहुत तरीके से खबरों को हटवाने के लिए बात होती है, बहुत तरीके से दबाव बनाया जाता है उस पे। तो अगर हमारे पास प्रोविजंस होते, पावर्स होती, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के पास स्पेशल पावर्स होती हैं, ऐसे ही क्या प्रेस के पास, क्योंकि उसको फोर्थ एस्टेट कहा गया है और बाकी 3 उनके पास पावर्स हैं, तो क्या प्रेस के पास भी ऐसी पावर्स होनी चाहिए थी? इसका प्रोविज़न क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाना चाहिए था? तो उन्होंने बात रखते हुए कहा कि हमारे पास बहुत सारी पावर्स हैं और अगर हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो अपने आप में सफिशिएंट हैं, इनफ हैं। उसके अलावा मैंने उनसे व्यक्तिगत सवाल पूछा, क्योंकि वो एक फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी भी रहे थे, विजिटिंग फैकल्टी रहे थे कुछ कॉलेजेस में। तो मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि मैं भी एस्पायरिंग एजुकेटर हूँ और मैं बनना चाहता हूँ भविष्य में, तो आपके मन में क्या विडंबना आती है अपने बच्चों को ये कहते हुए जिनको आप पढ़ाते हैं कि आप भविष्य में पत्रकार बनिए? क्योंकि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम पत्रकारिता धीरे धीरे उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही है और बहुत बार आपको अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो आप कैसे उन बच्चों को कन्विंस करते थे कि आप पत्रकारिता के प्रोफ़ेशन को परस्यू करिए? तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, मैं इस चीज़ में मैं भी बहुत बार सोचता था, मैं बहुत फँसता था। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हुए जिस भी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करें, वहाँ अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखें। आखिरी सवाल मैंने उनसे एडवर्टाइजिंग मॉडल्स पे पूछा। जैसा कि आप सब दर्शक भी देखते होंगे, जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ है उसमें बहुत लाउड तरीके से एंकरिंग और बहुत ऐसे मुद्दे, जैसे सीमा हैदर का मुद्दा है जो आम जनमानस के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता नहीं है, ऐसे मुद्दों को तवज्जो दी जाती है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या एडवर्टाइजिंग मॉडल्स इसका कारण है? उदाहरण के लिए मैंने उनसे ये कहा कि जैसे फ़र्ज़ करिए हमारे जो लोकल पत्रकार हैं, जो नेशनल लेवल पे भी हैं, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, अपना मतलब रोज़ी-रोटी के लिए पत्रकार को विज्ञापन लेना पड़ता है और विज्ञापन नेताओं से लेना पड़ता है या और जगहों से भी लेना पड़ता है। तो कल के दिन जो उसको विज्ञापन दे रहा है, वो उसी के खिलाफ सच्ची खबर कैसे लिखे? पत्रकार के लिए हमेशा ये एक विडंबना रहती है। तो उन्होंने इसका भी अच्छा जवाब दिया, क्योंकि ये तो समस्याएँ हैं जो पत्रकारिता के प्रोफ़ेशन में हैं। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि जब जो लोकल का पत्रकार है, जो लोकल लेवल पे काम कर रहा है, उसको जब ये टारगेट दे दिया जाता है कि आपने ऐड लाने हैं, तो वो कैसे पत्रकारिता करेगा? मैं बहुत प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ कि हम इस डिस्कशन के पार्ट बन सके और जैसा कि आपने भी इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से वो डिस्कशन वहाँ पर हुए हैं। मैं आप लोगों को भी इनवाइट कर रहा हूँ कि आपको जो पत्रकारों से और इस पत्रकारिता के प्रोफ़ेशन से जो भी आप इस बारे में सोचते हैं, इस बारे में विचार रखते हैं और साथ ही डेमोक्रेसी को जोड़ते हुए, जो आपके विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रूर लिखिए। आज की पत्रकारिता या पत्रकारिता इन एज़ अ सब्जेक्ट के बारे में, या जो आप पत्रकारिता को आप कंज़्यूम कैसे करते हैं? क्या आपको उसमें कमियाँ नज़र आती हैं? क्या हम उसको लेके एक बेहतरी की तरफ को कैसे जा सकते हैं? तो इन सारी चीज़ों पे कमेंट सेक्शन इस वीडियो के लिए खुला है और मैं चाहता हूँ कि हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करें, डायलॉग करें और अगले वीडियो में अगर कुछ ऐसी बातें रहेंगी जो इस कमेंट सेक्शन से निकल के आएँगी, तो मैं उस पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि ये मेरा खुद का प्रोफ़ेशन है और मैं बहुत कनेक्टेड फ़ील करता हूँ इससे। बहुत ये मेरा मतलब ऐसा विषय है जैसे आप सभी का होगा कुछ ना कुछ जो आपके कोर से आवाज़ आती है। तो क्योंकि मेरा लंबा एक अध्ययन का विषय पत्रकारिता रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ पे हम लोग जितने सवाल ले सकें और जितना डायलॉग ओपन कर सकें, उतना हम लोग ज़रूर करें। मीडिया डेमोक्रेसी या मीडिया लिटरेसी या मेन स्ट्रीम मीडिया, अल्टरनेट मीडिया, जो भी आप अपने विचार रखना चाहें, आप रखिए और मुझे ज़रूर बताएँगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये डायलॉग कैसा लगा और आने वाले भविष्य में जो भी कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे, कुछ ऐसी घटनाएँ होंगी, जहाँ पर मैं समझूँगा कि हाँ, आपको दिखाना चाहिए, जो आपको इंटेलेक्चुअली बहुत बेनिफिट कर सकता है या किसी भी तरीके से वो इम्प्रूव कर सकता है हमारे इस डायलॉग को, ऐसी चीज़ों को मैं ज़रूर कवर करूँगा। इतना समय आपने मुझे दिया, इतने ध्यान से मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को, अगर आपको पसंद होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपके पास आते रहें वीडियोज़ के और फीडबैक ज़रूर देंगे इस वीडियो में। कमेंट सेक्शन पूरी तरीके से आपके लिए खुला है।
आपको जैसा महसूस होता है, आप जो आपके स्वतंत्र विचार हैं आप वो ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।